इतने दिन से हम ढूंढ रहे थे कि किसान तो सारे अपने खेतों में फसल बो रहे हैं, ये दिल्ली के बॉर्डर पर धनिया बोने का काम कौन कर रहे हैं। जिस भी किसान से जाकर बात की जाए वो यही कहता था कि नया बिल हमारी गरीबी दूर करेगा। तो फिर ये सड़कों पर बैठकर बिरयानी कौन खा रहा है। आज आखिर पता चल ही गया कौन है ये सज्जन और उनको तकलीफ क्या है। दरअसल ये वो किसान हैं जो आतंकवाद की खेती करते हैं और कभी सेना, कभी पुलिस और कभी आम जनता के खून से अपनी फसल सींचते हैं। आजकल ये किसान जेल में बंद हैं और उन्हीं को जेल से निकालने पर किसानों का भला हो पाएगा। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मुझे पता ही नहीं था कि जेएनयू में पढ़ने के बाद आप किसान बन जाते हो। नहीं, आतंकवादी तो कई जेएनयू में पढ़ते हुए ही बन जाते हैं जब वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। लेकिन कश्मीर की आजादी तक जंग चलाने वाले उमर खालिद किसान कब में बन गए हमें पता ही नहीं चला। वो तो तब पता चला जब दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली भीड़ ने पोस्टर हाथ में पकड़े, जिन पोस्टर्स पर उमर खालिद, शर्जील इमाम, सुधा भारद्वाज, वारा राव, खालिद सैफी, गौतम नवलखा, फरहान जुकरी और स्टेन स्वामी के चेहरे बने हुए थे और नारे लग रहे थे मुर्दाबाद के, नारे लग रहे थे इन लोगों को जेल से छोड़ने के। राज प्रबंध मुर्दाबाद। आइए पहले जान लेते हैं ये क्रांतिकारी हैं कौन। उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी को तो आप जानते ही हैं। ये वो मासूम किसान हैं जिन्होंने दिल्ली में गुलेल और पेट्रोल बम लगाकर हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। दिल्ली पुलिस ने 10,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट लगाकर पूरे सबूत दिखाकर इनको यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादियों के खिलाफ अक्सर लगाया जाता है। सुधा भारद्वाज, वारा राव, गौतम नवलखा, फरहान जुकरी और स्टेन स्वामी वो लोग हैं जो नक्सलियों को जाकर भड़काते हैं कि सुरक्षा बलों को जाकर मार दो। कोई भीमा कोरेगांव में हिंसा करवाता है और कोई नक्सलियों को पैसा पहुंचाता है। 2014 से पहले ये सब टीवी स्टूडियो में आकर बैठते थे, वहां भी किसानों और मजदूरों की लड़ाई के नाम पर भारत को तोड़ने और हमारे जवानों की हत्या को सही ठहराते थे। 2014 के बाद एक एक करके सबको जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि किसान उमर खालिद को छुड़ाना क्यों चाहते हैं। तो आइए थोड़ा और लेकर चलते हैं इस आंदोलन की तह में। ये नारे सुनिए और मोदी चोर है मत सुनिए, वो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। बाकी सब सुनिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। रख दो गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। रख लो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। सोचिए जो पुलिस वाला इन्हें सुरक्षा दे रहा है उस पर क्या बीत रही होगी। वैसे अफजल गुरु तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो जिंदाबाद कैसे। चलिए अब आपको विदेश लेकर चलते हैं, जहां से इस आंदोलन के लिए हमदर्दी और पैसा दोनों थोक के भाव आ रहे हैं। गली गली में शोर है, माता चोर है, 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 गली गली में शोर है, माता चोर है। पहले क्या था, मोदी चोर है, फिर क्या हुआ, भारत माता चोर है, और फिर हिंदुओं की माता चोर है। आगे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि उमर खालिद को जेल से ये लोग क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं। आइए अब आपको अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के मुंह से सुनवाते हैं कि आखिर इस बिल में बुराई क्या है। आज ये धरने और ये जो कुछ हो रहा है, आप उनकी बात पहले करिए, क्योंकि आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब
ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। अब मैं ओहो, लगता है गलती से 2 महीने पहले का वीडियो चल गया जब अकाली दल ने संसद में इसी बिल का समर्थन किया था और सरकार में बने भी हुए थे। ये बिल आने के बाद ही क्या बात है, अब अकालियों ने ऐसा कौन सा बिल पढ़ लिया जो उनकी आंखें खुल गई? हमें भी बता दो, हमारी भी खुल जाएंगी। वैसे हमने बचपन में सुना था, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ये हलाल बिरयानी खाने के बाद ऐसी ही हरकतें करता है इंसान। अच्छा, देशद्रोह वाले एंगल को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग पोस्टर्स पकड़कर बैठे क्यों हैं। इनके पोस्टर देखकर मोदी जी एक बार को कृषि बिल तो वापस ले लेते, लेकिन अगर इन आतंकियों को जेल से छोड़ने वाले भी होते तो दोबारा अंदर कर देते। बाकी किसी ने सही कहा है, देश को ही खाने की सोचने वाले कुछ भी हो, अन्नदाता तो नहीं हो सकते। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आतंकवादियों को आजाद कराने के सपने देखने वालों के नाम। एक समय था जब देश में अलगाववादियों को सरकार से सुरक्षा मिलती थी। अब देखो, अलगाववादी सारे जेल में हैं और राजनीति में रहकर देशद्रोह करने वालों को भी भीख मांगने की नौबत आ गई है। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर बंद करके कहते हैं, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये दरवाजा खोल दीजिए, बाहर जाना है मैंने, बाहर जाना है मैंने, दरवाजा खोल दीजिए, लॉक्स खोल दीजिए। अब मुझे कैसे गैर कानूनी तरीके से, मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज है, शो मी द पेपर्स। आपने किस कानून के तहत मुझे बंद करके रखा है, मुझे दिखाइए वो। अगर आप भी बहरूपियों की पोल खोलना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।